एपिसोड के स्टार्टिंग में उन सभी लोग को देखते हैं जो कि वुल्फ को बचाने के लिए उस टेंपल के अंदर आ जाते हैं। तभी एनेट वहाँ पे कुछ प्रीस्ट को गिरा हुआ देखती है और उन्हें टच करके देखने वाली होती है। तभी उषा उसे मना कर देती है और कहती है इनके ऊपर अभी भी मैजिक का असर है, हम इन्हें बाद में ट्रीट करेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उस लड़की ने तो वुल्फ को मैजिक से बांध के रखा है। ये देखकर वो सभी लोग उस लड़की से कहते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की कहने लगती है कि मेरा नाम यूरिको है और मैं एक अदर वर्ल्डर हूँ, जिसे पहले वुल्फ ट्रेनिंग दिया करते थे, पर अभी लोग मुझे फॉलन एंजल ऑफ ग्रीड बुलाते हैं। ये सुनकर तामा और नीरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यूरिको उन सभी लोग से कहती है टाइम मेरा और वुल्फ का है, तो तुम लोग बीच में दखल अंदाजी मत दो। ऐसा कहने के बाद अब वो अपनी पावर का यूज करके जमीन में से कुछ स्केलेटन को बाहर निकाल देती है, जो कि उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर वो सभी लोग भी उन लोगों से लड़ने लगते हैं। वहीं पर ये देखकर वुल्फ यूरिको से कहने लगता है कि ऐसा मत करो, पर यूरिको उसकी बात नहीं सुनती है और अब उससे कहती है आपने मुझे सिखाया था ना कि दुश्मन के सामने डरना नहीं चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद हम उन सभी लोग को देखते हैं जो कि स्केलेटन से लड़ रहे होते हैं। वहीं पर नील लड़ रहा होता है, तभी कुछ स्केलेटन उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। जो देखकर टामा जल्दी से नील को साइड में कर देती है और वो अपने लियोन ब्लेड का यूज करके सारे स्केलेटन को बहुत इजीली हरा देती है। ये देखकर वो खुद हैरान हो जाती है और कहती है कि ये आर्मर तो काफी कमाल के हैं। तभी अचानक से उनके सामने और बहुत सारे स्केलेटन बाहर निकल के आ जाते हैं। जो देखकर वो सभी लोग उससे लड़ते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो यूरिको भी उन लोगों से कहती है हाँ, जब तक तुम लोग हार नहीं जाते हो तब तक बैटल चलती रहेगी, क्योंकि ऐसा मैं चाहती हूँ। वहीं पर वो लोग स्केलेटन को खत्म करते रहे होते हैं और वो स्केलेटन टूट के नीचे भी गिर रहे होते हैं, पर अचानक से वापस से वो स्केलेटन रिकवर करके खड़े हो जाते हैं और फिर से वो हमला करते हैं। वहीं पर यूरिको उन लोगों को बताती है कि ये है मेरी पावर जिसे कि ग्रीड कहते हैं। तभी एक स्केलेटन यूशा के ऊपर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। यूशा यूरिको के सामने आके गिरती है और उससे कहती है कि आखिर तुम्हारे और वुल्फ के बीच में ऐसा क्या हुआ है, मुझे पूरा यकीन है वुल्फ एक कमाल का टीचर होगा, तो आखिर तुम्हारे पास रीजन ही क्या है उसे हेट करने का। ये सुनकर अब यूरिको उसकी पास्ट की कहानी बताने लगती है। हम लोग का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरिको ट्रेनिंग कर रही होती है। जो देखकर वुल्फ कहता है तुम काफी हार्ड वर्क कर रही हो, लेकिन तुम्हारे एबिलिटीज को देखने के बाद लगता है कि ये कॉम्बैट करने के लिए सूटेबल नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जरूरी नहीं है कि अदर वर्ल्डर्स को डीमन लॉर्ड को चैलेंज करना होगा, तुम चाहो तो तुम नॉर्मल जिंदगी भी जी सकती हो। जिस पर यूरिको कहती है नहीं, ये वर्ल्ड चाहता है डीमन लॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना, तो मैं वही करूंगी और लड़ूंगी। ये सुनकर वुल्फ हैरान होता है और कहता है तुम सही में काफी हार्ड वर्क करती हो, मुझे भरोसा है कि तुम्हारी एक दिन ताकत जरूर ब्लूम होगी। जो सुनकर यूरिको भी खुश हो जाती है। यूरिको बताने लगती है सही में काफी कमाल के टीचर हुआ करते थे, मैं ट्रेनिंग करती थी, साथ में ब्रेक भी लिया करती थी और एंजॉय भी करती थी। हमें अब दिखाया जाता है जब वो मार्केट में होती है तब उसे एक रिबन दिखता है और वो उस रिबन को उठाने वाली होती है, तभी उसे वुल्फ बुला लेता है, जिस वजह से यूरिको वहाँ से चली जाती है। यूरिको बताने लगती है मेरी जिंदगी काफी फुल फीलिंग थी, पर उस दिन के बाद से नहीं। हम लोग को दिखाया जाता है दूसरी दुनिया से एक और लड़की यहाँ पे आ जाती है। यूरिको बताने लगती है उस लड़की के आने से सब बदल गया, उसके आने के बाद मेरे मास्टर भी बदल गए, वो लड़की काफी टैलेंटेड थी, इसीलिए वुल्फ हमेशा उसे ट्रेनिंग दिया करते थे और उन्होंने मुझे अटेंशन देना बंद कर दिया, पर फिर भी मैं अपनी मन लगा कर ट्रेनिंग किया करती थी डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। हम लोग अब देखते उसकी पावर अब थोड़ी सी और ग्रो हो जाती है। वो चाहती थी कि वुल्फ उसकी तारीफ करे, जिसके बाद वो उस फूल को लेकर वुल्फ को दिखाने के लिए जा रही होती है, पर जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचती है वो देखती है कि वुल्फ तो उस लड़की की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि तुम तो एक टैलेंटेड हीरो हो, मुझे यकीन है कि तुम डीमन लॉर्ड को जरूर हरा दोगी, मैं तुम्हारे इस दुनिया में आने का वेट कर रहा था। ये बात सुनने के बाद यूरी को काफी ज्यादा शौक हो जाती है और उसे कुछ अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है, जो याद करके वो अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती है और जो उसकी पावर होती है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हम लोग अब देखते हैं वो अपनी पावर को यूज करके उस लड़की को खाने लगती है। यूरी को कहती है वही समय था जिस समय मेरी ताकत ब्लूम हो गई। वो उस लड़की को अपने पावर के अंदर डाल ही रही होती है, जो देखकर वुल्फ उसे मना करता है, पर फिर भी वो रुकती नहीं है। ये देखकर अब वुल्फ काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो लड़की जा चुकी है। वहीं पर हम लोग को यूरिको को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से काले कलर के आंसू निकलने लगते हैं और अब उस लड़की के रिबन को वहां से उठा के चली जाती है। सीन अब वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पे यूरिको कह रही होती है कि अगर उस दिन ऐसा नहीं हुआ होता तो मेरी पावर कभी अनलॉक नहीं होती, तो तुम कह सकते हो कि वुल्फ की वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ और मैं ताकतवर बन पाई हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज करके सब स्केलेटन को वापस बुला लेती है, जो देखकर टामा कहती है क्या इसने हमें छोड़ दिया। पर तभी हम लोग यूरिको को देखते हैं जो कि अपनी सभी पावर को इकट्ठा करती है और उससे एक बड़े मॉन्स्टर को बना देती है और अब वो कहती है मैंने अपनी डिजायर की वजह से एक इनोसेंट लड़की को टपकाया है, तो अब मैं इंसान नहीं रही हूँ, तो मेरे पास एक ही चॉइस बचा है और वो ये है ये देखना कि मैं कितनी ज्यादा गिर सकती हूँ। वो अब उन लोग के ऊपर हमला करने वाली होती है, जो देखकर वुल्फ कहता है जल्दी से इस जगह से भागकर बाहर निकल जाओ। तभी यूरिको उन सभी लोगों से कहती है मैं चाहती हूँ तुम सभी लोग टपक जाओ। ये सुनकर वुल्फ उससे मना करता है, पर तभी यूरिको उन लोगों के ऊपर हमला करा देती है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कोई चीज दीवार तोड़ के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वुल्फ भी अब फ्री होकर नीचे गिर जाता है। वहीं पर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं हमारा डाजाई होता है और वो यहाँ चलते फिरते कॉफिन कार के साथ यहाँ पे आया है। डाजाई कहता है मैंने उन लोगों से कहा था कि मेरे लिए चलता फिरता बेड बनाएं, पर मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग इतनी कमाल की चीज बना लेंगे। वो लोग तो सच में काफी कमाल के हैं। डाजाई अब कहता है मुझे माफ करना, तुम लोग कुछ बात कर रहे थे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। जिसके बाद डाजाई सामने आता है और अब वो यूरिको को देखकर कहता है कि तुम तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही हो। ऐसा कहने के बाद वो मेलोस को उसी बूढ़ी लेडी को लाने के लिए कहता है, तो अब मेलोस भी उस बूढ़ी लेडी को लेके यहाँ पे आ जाता है और अब वो बूढ़ी लेडी जैसे
कैसे अपना चेहरा दिखाती है उसे देखकर वुल्फ काफी हैरान हो जाता है और साथ ही में यूरिको काफी शौक हो जाती है और कहती है क्या तुम हिकारी हो। तभी डाजा यूरिको से कहता है हाँ ये वही है, अभी अभी मैंने तुम्हारी छोटी बहन की कहानी लिख ली है, अब बारी है तुम्हारी कहानी लिखने की। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन किसकी बहन है। तभी डाजा यूरिको से कहता है माफ करना मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं एक ऑथर हूँ। जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बताया। उसने मुझे ये बताया कि तुम्हारी कितनी क्लोज फैमिली हुआ करती थी, वो भी 3 मेंबर्स की, जिसमें तुम और तुम्हारी बहन हिकारी और तुम्हारे फादर थे। मुझे ये भी पता चला कि बचपन में हिकारी काफी बीमार रहा करती थी और तुम हमेशा उसके साथ रहती थी उसका ख्याल रखने के लिए। इसके बाद हिकारी भी कहती है मेरी बीमारी दिन ब दिन बुरी होती गई, पर उन सब के बावजूद भी मेरी बहन यूरिको मेरे साथ रही और मेरा ख्याल रखा। वो हाई स्कूल जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी पर वो मेरी वजह से कभी नहीं जा पाती थी। ये सुनकर यूरिको कहती है चुप हो जाओ, पर वो लोग चुप नहीं होते हैं। डाजा या यूरिको से कहता है हिकारी की कहानी सुनने के बाद मैं तुम्हारी दयालुपन को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, मुझे लगा कि तुम एक होली मदर हो। ये सुनकर यूरिको गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है चुप हो जाओ। ऐसा कहने के बाद वो डाजा के ऊपर अपने स्केलेटन से हमला करने लगती है, जो देखकर डाजा भी काफी इंजॉय कर रहा होता है। पर तभी डाजा के साथी आते हैं जो कि स्केलेटन के ऊपर हमला करके डाजा को बचा लेते हैं। जिसके बाद डाजा यूरिको के सामने आता है और कहता है कि मुझे माफ करना पर मैं एक ऑथर हूँ, जब तक मैं तुम्हारी कहानी नहीं लिखता तब तक मैं टपकूंगा नहीं। वहीं पर हिकारी भी कहती है बहन रुक जाओ, मुझे पता है तुम ये नहीं चाहती हो। जिस पर यूरिको उससे कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, मैं बिल्कुल भी दयालु बड़ी बहन नहीं हूँ। सच्चाई ये है कि मैंने तुम्हें हमेशा हेट किया है, तुमने मेरी जबानी छीन ली तो मैं जब इस दुनिया में आई तो मैं काफी खुश हो गई थी। मुझे फाइनली लगने लग गया था कि मेरी खुद की जिंदगी शुरू हो गई है, पर इसके बाद तुम इस दुनिया में आ गए, तुमने मुझसे फिर से सब कुछ छीन लिया। जब ऐसा हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि तुम मेरे रास्ते के बीच में कभी नहीं आओगे। मैं लालची हूँ, मैं जो भी कुछ चाहूंगी उसे पाके रहूंगी। ये बात सुनकर हिकारी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वहीं पर ये सुनकर डाजा यूरिको से कहता है तो फिर तुम क्या चाहती थी। ये सुनकर यूरिको गुस्सा हो जाती है और डाजा के ऊपर हमला करवा देती है। वो हमला अब डाजा को लगने वाला होता है, पर तभी वुल्फ डाजा को धक्का मार के साइड में कर देता है, पर वो जो हमला होता है वुल्फ को लग जाता है, जिसकी वजह से वुल्फ का जो हाथ होता है वो बूढ़ा हो जाता है, साथ में उसके बॉडी का आधा हिस्सा भी बूढ़ा हो जाता है। ये देखकर यूरिको काफी डर जाती है और अपने पावर को अंदर कर लेती है। तभी वुल्फ यूरिको से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम ऐसा फील करती हो। तभी डाजा उसके पास आता है और उससे कहता है कि इन सब मैटर से तुम दूर हो जाओ। जो सुनकर वुल्फ शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। जिस पर डाजा कहता है कि जो कहानी में प्यार के ऊपर लिखने वाला हूँ उसमें तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे तुम ऐसे चुपचाप से बैठे रहो। ऐसा कहने के बाद डाजा फिर से यूरिको के पास आने लगता है और अब वो कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या चाहती थी। तो यूरिको उससे कहती है मुझसे दूर हो जाओ। ऐसा कहने के बाद अपने स्केलेटन से डाजा के ऊपर हमला करा देती है। इस वजह से डाजा को चोट लग जाती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो अब यूरिको के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मैं एक ऑथर हूँ और मैं ये लिखना चाहता हूँ कि तुम असली में क्या फील करती हो। ये सुनकर अब यूरिको शॉक हो जाती है और वो अपनी पावर को अंदर कर लेती है। इसके बाद यूरिको अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है कि आखिर वो क्या चाहती थी और वो अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है और वो कहती है कि उस दिन चेरी ब्लॉसम खिले हुए थे। यूरिको अब खिड़की के नीचे देखती है जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ जा रहे होते हैं क्योंकि आज स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी है। यूरिको भी अपने फादर को ग्रेजुएशन सेरेमनी के बारे में बताने लगती है, पर उसके फादर उस बात को इग्नोर कर देते हैं और वो हिकारी को एक रिबन दे देते हैं जो कि उसके ऊपर काफी अच्छी लकड़ी होती है और वो अपने डैड का शुक्रिया करती है। उसके डैड अब उससे कहने लगते हैं जल्दी से ठीक हो जाओ जिससे कि हम लोग एक साथ बाहर जा सके। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और अब वो यूरिको से कहते हैं हिकारी का ख्याल रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो अब यूरिको को भी ये बात माननी पड़ती है। इसके बाद उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर अब यूरिको खिड़की के नीचे देखती है कि सभी बच्चे तो अपने पेरेंट्स के साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी से आ रहे हैं और वो लोग काफी खुश लग रहे होते हैं जो कि यूरिको से देखा नहीं जा रहा होता है और वो पर्दा बंद करने वाली होती है। तभी वो देखती है कि हिकारी तो सो चुकी है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज करके स्कूल के यूनिफॉर्म में आ जाती है और जिसके बाद वो अपने स्कूल के सामने आ जाती है क्योंकि अब शाम हो गई है तो ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म हो चुकी है, पर फिर भी वो अपने आप को कांग्रेचुलेशन करती है। जिसके बाद वो अपने घर में वापस आ जाती है और वो देखती है कि उसके रूम से तो डॉक्टर बाहर जा रहे होते हैं, जो देखकर यूरिको अपने डैड से कहती है हिकारी को कुछ हो गया है क्या। तो उसके फादर से थप्पड़ मार के कहते हैं कि तुम बाहर एंजॉय कर रही थी और यहाँ पर तुम्हारी बहन की हालत खराब हो गई थी। ये सुनकर अब यूरिको जल्दी से रूम के अंदर पहुंचती है और देखती है कि हिकारी की हालत तो काफी बुरी हो चुकी है। तो उसके डैड उससे कहते हैं तुम्हारी वजह से हिकारी आज मारी जाती, आखिर तुमने ये क्या पहन रखा है। ऐसा कहने के बाद उसके डैड उसके रिबन उतार के नीचे फेंक देते हैं। जिसके बाद उसके डैड जाके हिकारी के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। ये सब अब यूरिको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है और वो काफी ज्यादा दुखी होकर बाहर निकल जाती है और तभी उसके सामने वही ट्रक आता है जो कि इसको इस दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। यूरिको कहने लगती है मैं चाहती थी मुझे ज्यादा अटेंशन मिले, मेरी ये डिजायर की वजह से मेरी खुद की बहन टपकने वाली थी और इस दुनिया में आने के बाद भी मैं वही सेम मिस्टेक करी। मैं एक केयरिंग बड़ी बहन नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा लालची हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तब डाजा उससे कहता है अब समझ आया, तुम बस अटेंशन चाहती थी। ऐसा बोलकर डाजा उसके मुंह को ऊपर करता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी लालचीपन नहीं है, इस दुनिया में सभी लोग अटेंशन चाहते हैं,
इससे तुम लालची नहीं हो, तुम बस एक दयालु लड़की हो, जो कि काफी औकट है। वहीं पर ये सब कुछ सुनने के बाद हिकारी यूरिको को जाके गले लगा लेती है और अब वो रोते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जिसके बाद डाजा यूरिको से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बहन को इस दुनिया के अंदर समन क्यों किया गया। हम लोग को अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिकारी बीमार थी और अब वो धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत रिकवर कर रही थी, पर वो देखती है उसकी बहन यूरिको उसके पास होती नहीं है, जो देखकर वो कमरे में अकेला फील करती थी और अब वो अपने रूम से बाहर निकलकर रोते हुए बाहर आ जाती है और तभी वो ट्रक आके उसे भी इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। डाजा अब यूरिको से कहता है तुम्हारी बहन इस दुनिया में इसलिए आई क्योंकि उसने सारी होप खो दी थी और तुम्हारे बिना उस दुनिया में वो जी नहीं सकती थी, वो भी अकेले। ये सब सुन के यूरिको भी काफी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। इस बार जो उसके आंसू होते हैं वो काले कलर में नहीं होते हैं। डाजा अब यूरिको से कहता है तुम्हारी बहन अब बूढ़ी हो गई है पर फिर भी वो तुमसे यहाँ पे मिलने आई। वहीं पर ये सब कुछ सुनने के बाद वुल्फ भी अब कहने लगता है कि एक टीचर होने के नाते मैं फेल हो गया। इसके बाद अब वो भी पास्ट का सीन याद करता है, जैसे ही हिकारी इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट होके आई थी। जैसे ही यूरिको ने उसे देखा था वो चिल्लाती है हिकारी। ऐसा बोलने के बाद अब उसे गले लगा लेती है और अब वो उससे पूछती है तुम्हारी बीमारी कैसी है, जिस पर हिकारी कहती है मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल हल्का फील हो रहा है, यानी कि मेरी बीमारी गई। जो सुनकर अब यूरिको काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें और ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। और अब अगले सीन में हमें हिकारी को दिखाया जाता है जो कि वुल्फ से कहती है मुझे ताकतवर बनना है जिससे कि मैं डीमन लॉर्ड से लड़ सकूं, ताकि मेरी बहन को ना लड़ना पड़े, मेरी बहन को फ्रीली इस दुनिया के अंदर जीने दो। मैं चाहती हूँ कम से कम तो इस दुनिया के अंदर खुश रहे। पिछली दुनिया में मैंने अपनी बहन की जिंदगी छीन ली थी। वुल्फ अब यूरिको और हिकारी से कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा से एक दूसरे को काफी प्यार करते थे। वहीं पर ये सुनकर डाजा हंसने लगता है और वो कहता है कितनी प्यारी कहानी है। ऐसा बोलने के बाद उन लोग के ऊपर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जो देखकर वुल्फ बेहाल हो जाता है और वो कहता है तो इसके बारे में पॉप कह रहे थे। वहीं पर अब डाजा कहने लगता है कि इतनी खूबसूरत कहानी मैं अपने हाथों से कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, ये तुम्हें ही कंप्लीट करनी होगी। तभी हम देखते हैं यूरिको की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होकर डाजा को टपकाने वाली होती है, पर तभी वो पावर खत्म हो जाती है जिसकी वजह से हिकारी भी ठीक हो जाती है। साथ में हम वुल्फ को देखते हैं जिसका बॉडी फिर से यंग बन चुका है। हम लोग को बाहर पड़े पीस्ट को दिखाया जाता है, वो लोग भी ठीक हो जाते हैं और ये चर्च भी टूटे फूटे से पूरा ठीक हो जाता है। ये सब कुछ देख के यूरिको कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो यूशा कहती है शायद से तुम उसी दुनिया में जाने वाली हो जहाँ से तुम आए हो। ये सुनकर यूरिको खुश हो जाती है और साथ में इमोशनल भी, और वो डाजा और बाकी सभी से कहती है माफ करना, मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई। जिसके बाद वो अपने रिबिन को उतारकर वुल्फ से कहती है शुक्रिया मुझे लाइफ को एंजॉय करने देने के लिए। जो सुनकर वुल्फ भी खुश हो जाता है और वो कहता है कोई बात नहीं। तभी अब हिकारी यूरिको का हाथ पकड़ के कहती है चलो बहन घर चलते हैं, जिस पर यूरिको भी कहती है हाँ। जिसके बाद हम देखते हैं उन लोग के ऊपर एक लाइट आती है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग को उन्हीं की दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिकारी अब नींद से उठती है, जो देखकर यूरिको से गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि तुम सोते हुए काफी खुश लग रही थी, इसका मतलब तुम काफी अच्छा सपना देख रही थी। जिस पर हिकारी भी कहती है हाँ मैं काफी बड़ा सपना देख रही थी, मेरा सपना काफी अजीब था, तुम बिलीव भी नहीं करोगी। जो सुनकर यूरिको कहती है हमारे पास काफी टाइम है तो तुम मुझे अपने सपने के बारे में बता सकती हो। हिकारी भी कहती है ठीक है, मैंने एक ऐसा सपना देखा कि हम लोग एक दूसरी दुनिया में चले गए। इसी तरीके से अपनी बहन को सारी कहानी बता रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायनारा।